ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने अपने महावाक्यों में हम बच्चों को कहा कि बच्चे लाइट हाउस बनना है, सारी दुनिया को राह बतानी है। और आज बाबा ने हमें एक और विशेष बात कही है कि अगर कोई कड़वा बोल बोले तो हमें सुना अनसुना कर देना है। और बाबा ने ये भी बताया कि अगर कोई आत्मा क्रोध के वश होती है तो हमें अपने रहम के स्वरूप से उसको शीतलता का जल देना है, सहनशीलता की मूर्त बन उसको सहनशीलता का वरदान देना है। तो आज हम इन्हीं बातों को लेकर करते हैं योगाभ्यास। मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। जिस तरह से लाइट हाउस हर एक मुसाफिर को रास्ता दिखाता है, इसी तरह से इस सारे संसार के लिए हम भी लाइट हाउस हैं। हमें वही कर्म करने हैं जिससे इस संसार की आत्माओं को सही रास्ता नजर आए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसके कारण आत्माओं को रास्ता नजर ना आए। मुझ आत्मा को प्यारे बाबा ने इस संसार के कल्याण के लिए चुना है। मेरा अपना जीवन अपना नहीं है, ये तो भगवान का जीवन है। यानी ये जीवन अब उसकी देन है। तो जिधर वो ले चले उधर चलना है और सारे संसार की आत्माओं को भी उधर ही लेकर के चलना है। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। अब इस सृष्टि नाटक की अंतिम घड़ी सब भटके हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। अगर मैं आत्मा उन सब का सहारा बनती हूँ तो ये कितने बड़े भाग्य की बात होगी। तो इसीलिए अपने हर कर्म पर अटेंशन देकर सदा आगे बढ़ते रहना है, सबका कल्याण करते रहना है। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। बाबा ने
आज हमें कहा, अगर कोई क्रोध करने वाली आत्मा हमारे सम्मुख आती है तो हमें उसे परवश समझकर रहम का शीतल जल देना है। तो अपने सामने उन सीन को इमर्ज करें जब कोई भी आत्मा क्रोध के वश होती है, हमें कुछ गलत बोल देती है। तो ऐसी प्रैक्टिस करें कि उस समय मुझ आत्मा को सहनशीलता की मूरत बन, शीतलता की देवी बन उस आत्मा को शीतलता का जल देना है। इमर्ज करें अपने सामने ऐसी कोई भी आत्मा को और ऐसे समय पर उस व्यक्ति को ना देख, अपने मन को देखना है। अपने मन में यही अभ्यास करना है, मैं शीतलता की देवी हूं। मुझे इस आत्मा का कल्याण करना है, इस पर रहम करना है। ये आत्मा तो अपने संस्कार के वश है, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा की संतान, सहनशीलता की मूरत, इस आत्मा को शांति, प्रेम और शीतलता का जल दे रही हूं। अपने स्वमान में टिक जाएं और बस उस आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखते रहे। ऐसे समय पर अपने आप को स्टेबल रखना ही उस आत्मा की सेवा करना है। अगर मैं आत्मा उसके स्वभाव में आकर डिस्टर्ब होती हूं, तो मैं आग में घी डालने का काम करती हूं। इसीलिए याद रखें, मुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने स्वमान में रहना है। ना व्यक्ति को देखें, ना बातों को देखें, लेकिन बस अपने को देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सामने वाली आत्मा को सहयोग देना है। यही
सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और अब हम प्यारे बाबा को देखेंगे, परमात्म मिलन के मेले का अनुभव करेंगे। अगर परमात्म मिलन के मेले में मिलन मनाते रहेंगे, उसके मिलन के मौज में रहेंगे, तो माया के सब झमेलों से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए प्यारे बाबा को, उनके स्नेहमयी किरणों में अपने को देखें, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है, सारी दुनिया को भूल जाता है, सब दुख दर्द भूल जाता है। ऐसे में आत्मा भी अपनी प्यारी माँ के आंचल में सब बातों को भूलकर उसके प्यार के एहसास में स्थित हो जाती हूँ, खो जाए बाबा के इस प्यार में, समा जाए बाबा के इस प्यार में। ओम शांति।